कार्यरत हैं, शाहजहांपुर में कार्यरत चैनल के माध्यम से। तो शाम को लिहाजा ये होता है कि शाम को अब सब लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तो शाम को हमारे यहाँ जो शाहजहांपुर नया रिंग रोड बना है, नगरिया मोड़ जाने के लिए तो अपनी बाइक पे बैठे थे, बात कर रहे थे। 18 तारीख की घटना है, लगभग 8:30 बजे की बात है। तो अपने घर से बात करने के बाद में तो हम वहाँ बैठे थे, तो 3 लोग हमारे साथ आए। वो बोले कि आप गंगी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी को देते हैं। मैंने कहा जी। तो हमने कहा आप कैसे करें? अरे हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब कुछ आपके विषय में जानते हैं, बाकी बातें होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। आपकी 3 बेटियां हैं, आपकी आर्थिक स्थिति स्वामी जी के न रहने की वजह से कमजोर हो गई, आपके ससुराल में जो मकान वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा है, तो हम आपका सहयोग करेंगे, आप मेरे साथ आइए, हम आपको बढ़िया चैनल भी दिलवा देंगे। तो हमने काम कर ही रहे हैं। तो उन्होंने बात हमसे कही, करें नहीं आप एक आपको सहयोग करना है, मेरा जरा सा सहयोग है, आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा आप काम बताइए। तो उन्होंने काम हम आपको बता देंगे, आप जरा बात कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी फोन से मेरी आशुतोष पांडे से बात की। तो उन्होंने जब मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से, तो मैंने कहा नहीं यार पहचाना, बोले नहीं आप बीच में पहचाने जी? पहचाने हैं। मैंने कहा भैया प्रणाम। कल लगे आवाज पहचान ली होगी। हमने कहा आवाज कैसे किसी को भूली जा सकती है कि मतलब कोई भी बात हो? बोले नहीं बहुत अच्छी बात है, और आप हमारे बहुत पुराने रहे हैं संगठन के, और आप हमारा सब कुछ करते थे। आपको एक बात है आपसे कि आप एक मामला चल रहा है स्वामी अधिमुक्त स्वामी। तो हमने क्या बताया, कहने लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देना अपने बच्चे के। तुमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई। तो हमने कहा किसी पे कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं? तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए नहीं, हम आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा। तो हमने कहा हम क्यों दे देंगे? तो बोले आप हम आपको बात आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, और आपको आगे से हम सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे कितने बड़े हम पहले रहे हैं, कैसे रहे हैं, और कितना मेरा साथ काफिला कराया है, और कितने लोग मेरे पास सुरक्षा की गारंटी तो हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कितने मेरे पास असलाह वगैरह सब लोग लेके चलते थे, कैसे उठकर लेके चलते थे। हाँ, आप तो अपनी सरकार है, पहले समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बहुत ज्यादा वो रहता था। आप तो अपनी सरकार है, सरकार में अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो पहले बहुत मदद कर सकते हैं आपकी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है, हमने महाराज को नहीं हो पाएगा। और मैं एक गंदी सन्यासी परिवार से मैंने कहा मैं जुड़ा हूँ, और मैं गंदी सन्यासी परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी का सही नहीं रहा है, और उन्होंने जीवन अच्छा ढंग भी किया। और हमने कहा कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के जिसको जानते नहीं पहचानते हैं उस पर आरोप नहीं लगा सकते। हमसे क्या प्रलोभन दिया आपको? धीरज रखे कहो, जो बात है धीरज रखे। क्या प्रलोभन दे रहे थे वो? ये कह रहे थे मेरे पास गाड़ी है, बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, मकान है, अपना खुद का है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मकान भी है, माता जी भी है। हमने कहा हमें ऐसी कोई मतलब जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से, वो कह रहे थे कि लगातार आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अब आपको हम तो हमने कहा आर्थिक रूप से क्या आप मेरी मदद करेंगे? हमारे पास गाड़ी आप देना चाहिए, गाड़ी मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास में है, सारी चीजें मेरे पास है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये चीजें थोड़ा ये है, मैंने 2 लोन पहले लिया था, वो भी मैंने चुकता कर दिया, उसका भी मेरा कोई नहीं है, चल रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई वो नहीं है, हमारे क्या लोन दे सकते हैं। और उसके बाद वर्ड पे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप नहीं हमारा साथ दे रहे हैं तो फिर आप आगे तय करिएगा, हमारे पास बहुत रास्ते खुले, बहुत ऑप्शन है आप मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्हीं के लोग बात करा रहे, तो हमने कहा अच्छा ये बताइए, आरोप